हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएम ऑर्थो केयर पे। आज हम बात करते हैं बहुत ही मेन टॉपिक साइटिका के बारे में। साइटिका हमारे शरीर में एक नस होती है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकलती है और हमारी टांगों के अंदर चली जाती है। वैसे हमारे शरीर में 3 प्रकार की नसें होती हैं, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक नर्व के नाम से जाना जाता है। जो आर्टरी होती है वो साफ खून को हार्ट से लेती है और हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। जो वेन होती है वो ब्लू कलर की होती हैं और ये हमारे शरीर से गंदा खून, जैसे जो खून हमारे बॉडी पार्ट्स यूज कर लेते हैं, उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है और उसके बाद हार्ट उनको साफ़ करता है और आर्टरी के द्वारा वह हमारे बॉडी पार्ट्स के में पहुंचा दिया जाता है। एक होती है नर्व, जिसे नसें भी कहा जाता है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकलती हैं और हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में चली जाती हैं। इनका मेन काम होता है, हमारे शरीर में सेंसेशन होती है, जो जैसे हम हमारे बॉडी पार्ट्स को कहीं से टच करते हैं तो उस सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना नर्व का काम होता है। जो साइटिका होती है यह हमारे कुल्ले के अंदर से होकर नीचे टांगों में जाती है। साइटिका एक बहुत ही बड़ी नस होती है हमारे बॉडी के अंदर। जब हमारे रीढ़ की हड्डी के जो छल्ले होते हैं, मणके होते हैं, जब वह साइटिका को दबा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे कुल्ले के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार हमारे यह पूरी टांग के अंदर भी पेन चला जाता है और कई बार हमारी टांगों के अंदर सुन्नापन या नंबनेस की फीलिंग हमें महसूस होती है। अगर यह ऐसी कोई समस्या हमें आ जाती है कभी हमारी लाइफ में या हमारे किसी रिलेशन में किसी को हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले किसी हड्डियों के डॉक्टर के पास, नसों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसको साइटिका की दिक्कत होती है, उस कंडीशन में हम सबसे पहले उनका एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे में हमें क्लियर हो जाता है कि इनको साइटिका की दिक्कत है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमें क्लियर नहीं होता तो उस केस में हम उसकी एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में नर्व का, नसों का बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि इसको कितनी समस्या है और किस वजह से हुई है, यह हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब हमारे पास जैसे पेशेंट आता है हम उसका एक्सरे करते हैं। अगर हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इसको साइटिका की ही दिक्कत है और ये जैसे रीढ़ की हड्डी के नीचे दबने से ही हुई है, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट का फिजियोथेरेपी करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, दवाई देते हैं और नॉर्मल 95% केस में पेशेंट इसी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। अगर 5 या 10 दिन में पेशेंट रिकवर नहीं करता, ठीक नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट की एमआरआई करवाते हैं और उसमें जो भी समस्या आती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही कम केस में साइटिका की प्रॉब्लम में किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करवाया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर पेशेंट नॉर्मल तरीके से ही ठीक हो जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।